दमोह की बटियागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बकान में नशा मुक्ति ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां ग्राम के सरपंच, सचिव व ग्रामवासियों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि आज से हमारे ग्राम में कोई भी शराब नहीं बेचेगा। यदि शराब बेचेगा तो उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीकर यदि कोई उत्पाद मचाता है तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह ग्राम के ग्रामवासियों ने प्रति मानव कल्याण संगठन की उपस्थिति में एवं बटियागढ़ तहसीलदार एवं पंचायतों के सरपंच की उपस्थिति में ग्रामवासियों द्वारा निर्णय लिया गया। तो सभी लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि इसका पालन करें और जहाँ भी जैसे अवैध रूप से शराब बिकती है या कोई अवैध गतिविधि होती है, जुआ सट्टा वगैरह होता है, तो उसमें जो है ग्राम पंचायत कार्रवाई करेगी और उसकी प्रति हमें देगी। तो फिर हम भी उसमें प्रशासन के मुखिया होने के नाते कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आज नशा मुक्ति का संकल्प लेने के लिए सभी ग्रामवासी, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच महोदय और भगवती कल्याण संगठन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहसील के ग्रामवासियों को, समस्त तहसील को जो घोषणा दिया है, निश्चित ही आप जैसे अधिकारी यदि रहे तो भगवती मानव कल्याण संगठन और जनता जो जन कल्याण का अभियान है नशा मुक्ति का, निश्चित ही बहुत जल्दी सफल होंगे और गांव-गांव से इस नशा रूपी राक्षस को भगाने में सफल होंगे। आस हो रहा है कि यह गांव नशा मुक्त हो गया और भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है उन्हें साधना संजीवनी और माँ की छवि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा सरपंच को दी जाएगी कि उनके लिए आत्मशक्ति भक्ति ज्ञान देवे कि इसी तरह से आने वाले और समय में अपने ग्राम को गति देवे। धार्मिक स्थल है जहाँ पर पूरा विश्व बजरंगबली के दरबार में नवोत्सव का दिन आता है, तो इस गांव को नशेबाज से आज से मुक्त हो गया। बड़ा अपार हर्ष है। जिनने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारे सम्मानित तहसीलदार, हमारे ग्राम के समस्त ग्रामवासी सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुशहाल पंचायत, नशा मुक्त पंचायत बनाई। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त ग्रामीण भक्तों को, ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो लोग प्रयास कई बार किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, महीने 15 दिन के लिए हो पाई बंद। लेकिन इस बार जब आप लोगों ने प्रयास किया तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और इस बार जो प्रयास जो है वो अब नहीं हो पाया, मतलब यकीन नहीं है। और लोगों में भी ये जो मंदिर की यहाँ लगती थी उसमें भी कल के पहले, जो शराबबंदी के पहले, वहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ पाते थे ना। पीछे स्कूल भी है, कल से बिल्कुल शांति है, वहाँ पर एक भी आते थे। ऐसे ही है, दुकान में बंद हो गई। पकान में तो वैसे ही तो बहुत कम हो जाएगी, एकदम से तो बंद नहीं हो पाएगी लोगों का पीना, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। ये शराब पीने वालों में कमी आएगी और धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों का प्रयास है जो बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से गाँव में अवैध बंद हो जाए तो ऐसा नहीं है, सुधार आएगा। हमारे यहाँ भी आया है, लोग जो शाम की टाइम जमावड़ा लगा रहता था और बिल्कुल कल से बंद है। बाकी तहसीलदार साहब का धन्यवाद, सब ग्रामवासियों का धन्यवाद और आप लोगों का तो यही ठीक है। कि ये मुहिम जो आप लोगों ने सुनी थी छोटे से रूप में और आज इतने बड़े रूप में अब हम सब देख रहे हैं मीडिया पर, तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। और आपके संगठन के सदस्यों को भी मैंने एक समय ऐसा देखा था कि पूरा परिवार उनका बर्बाद होते हुए जा रहा था, लेकिन कई वर्षों से इतना सुधार हुआ उन लोगों में कि बहुत अच्छे। जैसे अभी चाचा की पंचायत पिपरवती में सुनने में आया है 2-3 दिन से कि मतलब 20 वर्षों से लोगों ने अच्छा माहौल नहीं देखा था शाम को, जो 3 दिन 4 दिन के अंदर अभी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही सब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ऐसा पूरा देश और भारत और अपने क्षेत्र में सुधार आए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मानव भक्ति संगठन के सदस्यों से एक निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग ने जो मुहिम छेड़ी है उसको निरंतर 6 महीने या 1 वर्ष तक हर पंचायत में संपर्क करके और धीरे धीरे पहले अपन
शराब बिक्री भी बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन शराब पीने भी को भी प्रोग्रेस में रखेंगे तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा। और हमारे गांव में शराब कुछ लोग पीते भी है, तो एक निवेदन है आप लोगों से कि हमारे यहाँ एक आदिवासी टोला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं वो लड़के सब 30-35 साल की उम्र वाले। तो आप मार्गदर्शन करें कि उसको क्या उपाय कर सकते हैं अपन, और जो मेरी सेवा होगी मैं उसके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जो कार्य कर रहा है यह तो अत्यंत सराहनीय है और कई वर्षों से इस प्रयास को कर रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन की ओर से जो माननीय तहसीलदार जी यहाँ आए, मैं उनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ इसी प्रकार के कार्यक्रमों में वह गाँव में पहुँचेंगे और अपने विचार रखेंगे, क्योंकि प्रशासक जो होता है उसे देखने से ही लोगों में एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। अब आता है सवाल शराब बदली तो करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें अहम भूमिका इन लोगों की है, जिन्हें आप लोग सामान्य तौर पर लाल पट्टी वाले कहा करते हैं। ये आगे चल कर के तो ये कार्य करेंगे, पर जब तक व्यक्ति विशेष के दिमाग में स्वयं भावना नहीं आएगी कि हमें यह कार्य छोड़ना है। नशा मुक्ति में मतलब ये शराब ही नहीं आती है, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे चरस हो, ये सब जो विनाश करते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, घर की खुशियों को लूट लेते हैं, ये सब जानते हैं, पर जान कर के भी अनजान बनना हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि सोते हुए के तो सब जगा सकते हैं, परंतु जो सो कर के जो जाग कर के सोने का बहाना करता है उसे कोई नहीं जगा सकता है। इन्हीं लोगों को हमें उठाना है, उन्हीं को हमें जगाना है। जो बेचने वाले हैं इन्होंने संकल्प लिया है, अति प्रसन्नता की बात है, वह तो बधाई के पात्र हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये क्षणिक बात न रहे, ये सतत कार्यक्रम चलता रहे, तो क्योंकि ग्राम का व्यक्ति ही ग्राम के लोगों को जानता है, उन्हें पहचानता है और यह किस प्रकार से शराब को छोड़ सकता। अच्छा दिन है कि आज भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से आज ग्राम बकाइन में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ के भैया सरपंच वीरेंद्र भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया और बस्ती में एक प्रेरणा लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बकान में तो वैसे भी हम लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि बकान में तो भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि बकान यहाँ 10-20 गाँव का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पे 10-20 गाँव के लोगों का आना जाना हमेशा बना रहता है और बकान से ही प्रचार प्रसार चीज़ें ज़्यादातर हो रही थी। तो यहाँ पे यदि बंद हो रही है शराब तो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट दूसरे गाँव को भी मिलेगा। बराबर बकान के लिए तो ठीक है, यहाँ से जो छोटे रूप में सप्लाई भी यहाँ से होती थी और कोई ना कोई काम से व्यक्ति का यहाँ आना होता ही था। बाजार है, बस स्टैंड है, तो नहीं या तो मन हो गया तो यहीं से एक क्वार्टर ले लिया और घर चले गए। तो इस पर एक रोक लगेगी और जो स्थायी रूप से जहाँ बिक्री है वो तो अपनी जगह है भाई, कभी किसी को आना जाना होगा तो वहाँ से वो ले सकता है, लेकिन यहाँ से जो लोकल में व्यवस्थाएं थी वो रुक जाएंगी। तो इससे एक अच्छा समाज में संदेश जाएगा और मैं यही आशा और विश्वास रखता हूँ कि यहाँ जो बेचने वाले हैं उन्हें भी भगवान से बुद्धि देंगे और वो भी अब इस व्यसन को छोड़ेंगे और हम लोगों का सभी का साथ देंगे कि जो शराब बेचेंगे कहने के बाद, जो पंचायत में निर्णय होने के बाद, इसके बाद भी अगर शराब बेचते हैं तो उनके लिए 21,000 रुपये जुर्माना रखा गया है और जो शराब पीकर गाली गलौज करेगा और उपद्रव करेगा उनके लिए 11,000 रुपये जुर्माना रखा गया है। यह पंजीबद्ध हो चुका है। इसमें सभी लोग सर्वमान्य से शपथ ली गई है और प्रस्ताव भी डाला गया है। इसके विपरीत जो कार्य करेगा
इसके विपरीत जो कार्य करेगा उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे तहसीलदार साहब महोदय जी ने भी निर्णय लिया है कि जो प्रस्ताव आज लिखा गया है पंचायत में, अगर उसके विपरीत कोई चलता है तो हमारे तहसीलदार साहब जी ने भी निर्णय लिया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एक भाई जो शराब बेचने वाले वो नहीं आए और 3 लोगों ने यहाँ बोल दिया है। उनसे आग्रह निवेदन है कि वो भी आकर यहाँ बोल दें कि हम भी आज से शराब नहीं बेचेंगे। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी यहाँ आकर के बोल दें। और जो शराब बंद हो चुकी है, आज उनके घर में जो शराब रखी हुई है वो भी आज लेकर आ जाए, उनकी शराब वापसी की जाएगी। वहां से आपको पैसे मिलेंगे और आपकी शराब वहां वापसी की जाएगी। अब आपके गांव में एक ढक्कन नहीं खुलेगा बिकने के नाम से। यह तहसीलदार साहब बोल कर गए हैं और यही भगवती मानव कल्याण संगठन आपसे कह रहा है कि अगर गांव वालों का सहयोग रहा तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है, जो यहाँ की जनता ने प्रस्ताव डाला है, सहमति दर्ज की है, उसमें सभी लोग सर्वमान्य करें, क्योंकि हमारे बजरंगबली का मंदिर है, जो यहाँ के बजरंगबली भगवान है, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो उनकी महिमा है बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत कृपा बरसती हमारे बकान के ऊपर और क्षेत्र के ऊपर। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये देवस्थान बकान है, इसकी प्रसिद्धि हमारे पूरे दमोह जिले में और भारत देश में गूंजी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का यहाँ पर नशा ना किया जाए। जो मंदिर में जाते हैं वो किसी प्रकार का गांजा का सेवन न करें, न जुआ सट्टा, सभी पर पाबंदी की गई है। यहाँ पंजीबद्ध सभी अपराध लिखे चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रस्ताव का कोई उल्लंघन ना करे। अगर उल्लंघन करता है तो निश्चित ही आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह तहसीलदार साहब बोल कर गए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग आज हमारे सरपंच लोग यहाँ पधारे हुए हैं, सेक्टर के बकायन के, और बाकी समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर इस केंद्र बिंदु को, नशा मुक्ति अभियान को बहुत ऊपर उठाया। यह तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब समय रहते हुए बहुत ठीक है। इसलिए मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बकायन में आने के लिए और इतना समय देने के लिए। मैं उनको सभी लोगों को, सरपंच लोगों को, ग्रामवासियों को और सरपंच साहब को और सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी बंधुवरों को मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।